नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे संस्कृत संभाषण के अंतर्गत तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति बोले तो करण कारक। आज हम अध्ययन करेंगे संप्रदान कारक और बोले तो चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो संप्रदान कारक, संप्रदान कारक विभक्ति कौन सी होगी हमारी? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को और के लिए। को के लिए ये चिन्ह होता है संप्रदान कारक का। थोड़ा नीचे लिखो। चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति चिन्ह होता है को या के लिए। ये संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, को या के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं सामान्य रूप से बालक शब्द ले लेते हैं या राम शब्द ले लेते हैं। बालक शब्द की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? बालकाय। बालकाय। नेक्स्ट बालकाभ्याम और बहुवचन बालकै। बालकेभ्ये। बालकेभ्ये ये बहुवचन हुआ। एक वचन हुआ बालकाय, द्विवचन बालकाभ्याम और बहुवचन बालकेभ्ये। तो साथियों, हम हिंदी में इसका अर्थ जानेंगे बालकाय। तो क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे मूल शब्द। कौन सा शब्द लिख रहे हैं? बालक। और बालक शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे? विभक्ति चिन्ह। तो क्या लिखेंगे? बालक के लिए। बालकाय का शब्द क्या अर्थ क्या होगा हिंदी में? बालक के लिए। बालक के लिए, इसके लिए संस्कृत में शब्द होगा बालकाय। संस्कृत में शब्द होगा बालकाय। ठीक है, अब यहां पर बालकाभ्याम द्विवचन है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे हम? दो बालकों के लिए। दो बालकों के लिए। और नेक्स्ट है बालके बहुवचन, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बालकों के लिए। बालकों के लिए। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो बालकाय इस शब्द का हिंदी में अर्थ हुआ बालक के लिए। बालकाभ्याम दो बालकों के लिए। बालकेभ्ये बालकों के लिए या सब बालकों के लिए। ठीक है, अब हमारा वाक्य होगा जैसे मोहन बालक के लिए, बालक के लिए फल लाता है। लाता है। तो देखिए साथियों, यहां पर मोहन करता है, फल लाने वाला कौन है? मोहन है। मोहन कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है। तो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिखेंगे मोहन है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति हो तो प्रथमा विभक्ति लिखिए। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट बालक के लिए एक वचन की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे बालकाय। क्या लिखेंगे? बालकाय। बालक के लिए बालकाय। क्या लाता है? फल लाता है, तो यहां पर लिखेंगे साथियों फलम। ठीक है, लाता है ये क्रिया कैसी चलेगी? आ न यति। आनयति, आनयतः, आनयन्ति, आनयसि, आनयतः, आनयत, आनयामि, आनयावः, आनयामे। तो यहां पर लिखेंगे आनयति। स्पष्ट हुआ हमारा वाक्य कि मोहन बालकाय फलम आनयति। मोहन बालक के लिए फल लाता है। ये सेंटेंस हमारा क्लियर। मोहन करता है। बालकाय बालक के लिए संप्रदान कारक है, एक वचन है। क्या लाता है? फल।
तो कर्म है, आनयति लाता है, क्रिया है। किसके अनुसार यूज करेंगे? मोहन के अनुसार यूज करेंगे। तो मोहन प्रथम पुरुष एकवचन है, ठीक है। कर्ता में साथियों प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। दूसरा, कर्ता अब पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है, एक उत्तम पुरुष है, यह हमें जानना है। फिर पुरुष के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग करना है, ठीक है। तो मोहन है, प्रथम पुरुष एकवचन है, तो प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आनयति। मोहन है बालकाय फलम आनयति, मोहन बालक के लिए फल लाता है। ये सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हो, मोहन, यहां पर मौनी रख रहे हैं, मोहन दो बालकों के लिए, मोहन दो बालकों के लिए फल लाता है। मोहन दो बालकों के लिए फल लाता है। तो साथियों यहां पर फल लाने वाला कौन है? मोहन। तो ये प्रथम पुरुष एकवचन है, तो लिख दिया हमने मोहन है। कितने बालकों के लिए? दो बालकों के लिए। तो एकवचन, ये द्विवचन, द्विवचन बालकाभ्याम, शब्द क्या हुआ? दो बालकों के लिए। दो बालकों के लिए यहां पर हमारे को हिंदी शब्द प्राप्त हुआ है। इसके स्थान पर संस्कृत शब्द क्या लिखेंगे? बालकाभ्याम। तो क्या लिखेंगे? बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। क्लियर? क्या लाता है? फल लाता है। साथियों जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, एक ही फल से 2, 3, 5 लोग आराम से संतुष्ट हो सकते हैं। तो यहां पर हम फलम भी लिख सकते हैं, और द्विवचन में लिखें तो फले लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे तो फलाने लिखेंगे। यहां पर कर्म में आप कुछ भी लिख सकते हैं इस फल के अनुसार। यदि एक फल है तो फलम, दो फल है तो फले, बहुत सारे फल हैं तो फलानी। क्योंकि फल शब्द नपुंसकलिंग होता है। फलम, फले, फलानी। फलम एक वचन, फले द्विवचन, और फलानी बहुवचन। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं साथियों एक वचन फलम, और क्या करता है? आनयति, आनयति। ये सेंटेंस हुआ, मोहन दो बालकों के लिए फल लाता है। दिस सेंटेंस इज क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुवचन की, बहुवचन की। तो यहां पर दो हटा दिया मैंने, और यहां लिख दिया मोहन सब बालकों के लिए, सब बालकों के लिए फल लाता है। ये सेंटेंस हो गया, सब बालकों के लिए। तो यहां पर मोहन तो समान है हमारे लिए, तो क्या हुआ? ये बीच में जो शब्द है क्या आ गया? सब बालकों के लिए फल लाता है। बहुत सारे फलों की आवश्यकता है सब बालकों के लिए, तो सब बालकों के लिए। तो यहां पर लिखेंगे बाल के भी, क्या लिखेंगे? बाल के भी, बालकों के लिए या सब बालकों के लिए? बालकों के लिए, इस शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है बहुवचन, और कई बार ऐसा होता है कि सब भी लिखा हुआ था तो बहुवचन मानेंगे हम। ठीक है, बहुवचन ही होता है, सब लिख दिया तो भी बहुवचन होगा, और बालकों के लिए तो भी बहुवचन होगा। क्योंकि एक वचन के लिए तो बालक के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, द्विवचन होगा तो यहाँ पर दो जरूर रहेगा, और बहुवचन होगा तो बालक और बालकों में कितना डिफरेंस है? तो बालकों के लिए तो स्पष्ट हो गया कि ये बहुवचन है। ठीक है, तो बाल के भे क्या लाता है? फल लाता है, तो लिख दिया यहाँ पर फलानी। मोहन बाल के बे फलानी आनी आती, मोहन बालकों के लिए फल लाता है। अब जैसे हमने बालक शब्द चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, उसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग बालिका शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा स्त्रीलिंग बालिका शब्द बालिका यही, चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालिका यही। द्विवचन क्या होगा? बालिकाभ्याम, द्विवचन हुआ बालिकाभ्याम, और बहुवचन हुआ बालिकाभ्य, बालिकाभ्य, ये बहुवचन हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? मूल शब्द क्या है हमारा? बालिका, मूल शब्द क्या? बालिका। ठीक है, अब इस मूल शब्द के साथ कौन सी विभक्ति की बात कर रहे हैं? चतुर्थी विभक्ति की बात कर रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है को या के लिए, तो ये हम इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ दिया मैंने के लिए, तो बालिका ये शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया, बालिका के लिए, बालिका के लिए। हिंदी में आपको बालिका के लिए शब्द दिया हुआ है, तो आप इसके स्थान पर संस्कृत में कौन सा वर्ड यूज करेंगे?
बालिकाए, बालिका ये, ठीक है। नेक्स्ट द्विवचन में दो बालिकाओं, दो बालिकाओं, फिर आगे विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे के लिए, ये द्विवचन स्पष्ट हुआ। बहुवचन में बालिका पे आ गया तो लिखेंगे बालिकाओं के लिए, ये अर्थ स्पष्ट हुआ। जैसे संस्कृत में वचन लिखे हुए हैं बालिका ये एक वचन, बालिकाभ्याम द्विवचन और बालिकाभ्याम बहुवचन, उसी प्रकार से हिंदी के शब्द हम लिख देंगे बालिका एक वचन, दो बालिका, दो बालिकाओं द्विवचन और बालिकाओं बहुवचन, फिर इनके साथ हम विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे के लिए। तो जो ऊपर संस्कृत शब्द लिखे हुए हैं उनका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने बालिका के लिए शब्द कौन सा यूज करेंगे, बालिकाए। दो बालिकाओं के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, बालिकाभ्याम। बालिकाओं के लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे, बालिकाभ्याम, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाते हैं वही फल वाला। तो जैसे राम, जो बालिका के स्थान पर मैं लिखता हूं लड़की के लिए फल लाता है, राम लड़की के लिए फल लाता है। फल लाने वाला कौन है, राम, ये करता हुआ। लड़की के लिए क्या हुआ, संप्रदान कारक। फल ये कर्म हुआ, लाता है क्रिया, ठीक है। अब ये करता है राम, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, वचन कौन सा है, एक वचन है, तो यहां पर हम लिखेंगे राम है, प्रथम पुरुष एक वचन। लड़की के लिए, तो बालिका के लिए या लड़की के लिए की बात है, बालिका को लड़की बोलते हैं, तो क्या शब्द लिखेंगे, बालिकायै, बालिकायै, लड़की के लिए। क्या लाता है, फल, कर्म हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फलम आनयति, आनयति। रामय बालिकायै फलम आनयति, राम बालिका के लिए फल लाता है या राम लड़की के लिए फल लाता है, ये अर्थ स्पष्ट हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, नंबर 1, नंबर 2, राम दो लड़कियों के लिए फल लाता है। राम दो लड़कियों के लिए फल लाता है, तो यहां दो लड़कियों के स्थान पर हम दो बालिकाएं भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। दो बालिकाओं के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है। बालिका संस्कृत में बोलते हैं और लड़की हिंदी में बोलते हैं, तो इस प्रकार से कंफ्यूज न हो, एक ही बात है। राम दो लड़कियों के लिए फल लाता है, फल लाने वाला कौन है, राम, राम करता है और प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिखेंगे राम है। कितने लड़कियों के लिए, दो लड़कियों के लिए, तो क्या यूज करेंगे, दो बालिकाओं के लिए, बालिकाभ्याम। संस्कृत में शब्द यूज करेंगे बालिकाभ्याम, राम है बालिकाभ्याम, राम दो लड़कियों के लिए क्या लाता है, फल लाता है, तो लिखेंगे फलम। नेक्स्ट आनयति, राम है बालिकाभ्याम फलम आनयति, राम दो लड़कियों के लिए फल लाता है, राम दो लड़कियों के लिए फल लाता है। ये सेंटेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस बहुवचन का देखते हैं। बहुवचन का सेंटेंस है साथियों, जैसे राम लड़कियों के लिए फल लाता है, राम लड़कियों के लिए फल लाता है, लाने वाला यहां राम करता है और प्रथम पुरुष एक वचन है। कितने लड़कियों के लिए ला रहा है, बहुत सारी लड़कियों के लिए फल ला रहा है। तो देखिए सेंटेंस लिखता हूं हिंदी में, राम लड़कियों के लिए, राम लड़कियों के लिए फल लाता है, ये सेंटेंस, राम लड़कियों के लिए फल लाता है।
यहाँ पर राम करता है तो लिखेंगे राम है। कितने लड़कियों के लिए? बहुत सारी लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, तो क्या शब्द लिखेंगे? बालिकाभ्ये। बहुवचन लिखेंगे बालिकाभ्ये। ठीक है। राम लड़कियों के लिए क्या लाता है? फल। एक फल लाता है तो लिखेंगे फलम, दो फल लाता है तो लिखेंगे फले, दो से अधिक लाता है तो लिखेंगे फलानी। तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे फल लाता है तो लिख देंगे फलानी और फिर लिखेंगे आनयति। आनयति। क्लियर? राम लड़कियों के लिए फल लाता है। ठीक है। अब हम पुरुष से परिवर्तित करके जानते हैं। जैसे राम और श्याम लड़कियों के लिए फल लाते हैं, राम और श्याम। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? जैसे राम और श्याम लड़कियों के लिए फल लाते हैं, फल लाते हैं। ये सेंटेंस है हमारा। ठीक है। तो यहां पर कर्ता क्या है? द्विवचन है। क्या लिखेंगे? राम है, श्याम है, से। राम और श्याम किन के लिए? लड़कियों के लिए, तो लिखेंगे बहुवचन बालिकाभ्ये। और फलानी, बहुत सारे फल ला रहे हैं, फलानी। अब ये द्विवचन है, कर्ता राम है, श्याम है, च। द्विवचन हो गया एक और दो, दो हो गए तो द्विवचन का ज्ञान करा रहे हैं। तो पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है, द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे यहाँ पर आनयत है, आनयत है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन आ गया। जैसे राम, श्याम और मोहन बालिकाओं के लिए फल लाते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? राम है, श्याम है, मोहन है, च। तीन हो गए, राम है, श्याम है, मोहन है, च। तो विद्वान साथियों, जब दो से अधिक हो जाता है तो बहुवचन हो जाता है। और बालिकाओं के लिए तो बहुवचन का यूज करेंगे बालिकाभ्ये। राम है, श्याम है, मोहन है, च। बालिकाभ्ये बालिकाओं के लिए फलानि फल आनयन्ति लाते हैं। क्योंकि आनयति एक वचन, आनियत है द्विवचन और आनयन्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब हम केवल संस्कृत में ही सेंटेंस बनाकर के अभ्यास करते हैं। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। अब जैसे राम मोहन के लिए फल लाता है, मोहन के लिए। ठीक है। जैसे हमने बालक शब्द में चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया, बालकाय, एक वचन के लिए बालकाय। इसी प्रकार से मोहन के लिए तो मोहन आए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे, जैसे राम आए। ठीक है। तो राम मोहन के लिए फल लाता है, तो राम है, मोहन आए, फलम आनियत। ठीक है। अब उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मैं राम के लिए फल लाता हूं। मैं का मतलब अहम। मैं किसके लिए? राम के लिए। तो राम में चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे राम। ठीक है। और क्या लिखेंगे? राम आए। जैसे राम के साथ में हम विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे के लिए। राम शब्द के साथ कौन सी विभक्ति जोड़ेंगे? के लिए। तो हो जाएगा राम के लिए। राम के लिए संस्कृत शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? राम आए। अहम राम आए। मैं राम के लिए क्या लाता हूं? फल लाता हूं। तो लिखेंगे फलम और आनयामी, आनयामी। ये हो गया। क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करें। ठीक है। अहम रामाय फलम आनिया, मैं राम के लिए फल लाता। नेक्स्ट उत्तम पुरुष द्विवचन हम दोनों के लिए यूज किया जाएगा आवाम, हम दोनों। राम के लिए फल लाते हैं तो लिखेंगे रामाय फलम आनयावै, आनयावै। इस प्रकार से यूज करें। आवाम यहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे आनयावै। आवाम रामाय फलम आनयावै, हम दोनों राम के लिए फल लाते हैं। हम सब राम के लिए फल लाते हैं, तो क्या लिखेंगे? वयम, हम सब रामाय राम के लिए फलम आनयामः, वयम
रामाय फलम आनयामि, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। हम सब राम के लिए फल लाते हैं। ठीक है, अब मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मध्यम पुरुष। तुम मोहन के लिए फल लाते हो, तो क्या करेंगे? त्वम। मोहन के लिए मोहनाय, मोहनाय। फलम आनयसी, यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, आनयसी। त्वम मोहनाय फलम आनयसी। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, आनयसी। ठीक है, तुम मोहन के लिए फल लाते हो। तुम दोनों मोहन के लिए फल लाते हो, तो लिखेंगे युवाम, तुम दोनों, मोहनाय, मोहन के लिए, फलम, फल, आनयथ है, आनयथ है, आनयथ यूज करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। युवाम मोहनाय फलम आनयथ है, तुम दोनों मोहन के लिए फल लाते हो। तुम सब मोहन के लिए फल लाते हो, तो लिखेंगे यूयम मोहनाय, मोहनाय फलानी आनयथ, आनयथ। यूयम, तुम सब मोहन के लिए फल लाते हो। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। यूयम मोहनाय फलानी आनयथ, तुम सब मोहन के लिए फल लाते हो। तो विद्वान साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।